नमस्कार। हम अक्सर ये कहते रहते हैं कि हमारे देश में गद्दार और सपोले भरे पड़े हैं। अब हमारी इस बात से कई लोग सहमत भी हो सकते हैं, कई लोग असहमत भी हो सकते हैं और कई लोग थोड़ा नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन सच तो फिर भी सच है। देश जब किसी मुश्किल में होता है, किसी विषम परिस्थिति का सामना कर रहा होता है, तब ये गद्दार, ये मक्कार और ये सपोले अपनी बिलों से बाहर निकल आते हैं और देश के खिलाफ फुफकारते हैं, जहर उगलते हैं और उसी देश को ये डसने की कोशिश करते हैं जिसमें कि ये खुद भी रहते हैं। जिस देश ने इसे पूरा सम्मान दिया, जीविका दी, सारे अधिकार दिए और दूसरों से ज़्यादा सुविधाएं दी, ये उसी देश के साथ गद्दारी करने से भी बाज नहीं आते। सब जानते हैं कि इनके अंदर ये मजहबी कट्टरता और देश के खिलाफ काम करने की सीख, साहस और प्रेरणा कहाँ से आती है, लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि यहाँ जानता तो हर कोई है, लेकिन मानने को कम ही लोग तैयार होते हैं। यहाँ हर कोई जानता है कि इनके अंदर कट्टरता की सीख और प्रेरणा कहाँ से आती है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। कई लोगों का तो मकसद ही है कट्टरता की इन प्रयोगशालाओं का संरक्षण और संवर्धन करना, तो कई लोग इसलिए नहीं मानते क्योंकि वोट बैंक का सवाल है और उन्हें लगता है कि इन सपोलों के बिना वो सत्ता का सुख नहीं पा सकते। खैर, जो भी हो, अभी एक मामला आया है उत्तर प्रदेश के कैराना से। बता दें कि जब भारतीय सेना पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चला रही थी, उसी समय कैराना के नौमान इलाही पानीपत में बैठे बैठे पाकिस्तान और आतंकियों के लिए जासूसी कर रहा था। वो सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तान और वहां बैठे आतंकवादियों को पहुंचा रहा था और लगातार पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के संपर्क में था। दरअसल जब भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, तब खुफिया विभाग और इंटेलिजेंस ने मामले की जांच की। इस दौरान एक नंबर का पता चला जो लगातार पाकिस्तान के संपर्क में था। इस नंबर से लगातार पाकिस्तान कॉल किए जा रहे थे। संदिग्ध होने पर मामले की जांच की गई तो पुलिस ने नौमान इलाही को दबोच लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। अब नौमान इलाही को लेकर सनसनीखेज बातें सामने आ रही हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था। हवाला के जरिए सीमा पार से उसके पास रुपए भी आए हैं। वो पाकिस्तान में बैठे आतंकी इकबाल काना के भी संपर्क में था और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार उसे भारत की खुफिया जानकारी भेज रहा था। गिरफ्तार किया गया नौमान इलाही मूल रूप से कैराना कस्बे के मोहल्ला बेगमपुरा का रहने वाला है। वो पिछले करीब 4 महीने से पानीपत में एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। वो अपनी बहन के यहाँ रह रहा था। नौमान की उम्र 24 वर्ष है। दरअसल उसकी बहन जीनत की शादी पानीपत में हुई थी। ऐसे में वो भी अपनी बहन के यहाँ चला गया था और उसके पास रहकर ही नौकरी कर रहा था। नौमान इलाही के माता पिता की मौत 5 साल पहले ही हो चुकी है। ऐसे में वो 4 महीने पहले अपनी बहन के यहाँ आ गया था और बताते चले कि युवक के मोबाइल ने आतंकी कनेक्शन का भी खुलासा किया है। पुलिस ने जब नौमान इलाही के मोबाइल फोन की जांच की तो उसमें पाकिस्तान में इकबाल काना नाम के एक आतंकी के साथ संपर्क पाया गया। नौमान इकबाल काना को भारत की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी भेज रहा था। कैराना में आरोपी के घर में ताला लगा हुआ है। उसके 2 भाई दिल्ली में रहकर कपड़े का काम करते हैं। बता दें कि आतंकी इकबाल काना का संबंध भी कैराना से ही है। वो कभी अपने पिता के साथ कैराना में केले की ठेली लगाता था, फिर उसने पासपोर्ट और वीज़ा बनवाने का काम शुरू कर दिया और वो लोगों को पाकिस्तान का वीज़ा दिलवाने लगा। उसी के सहारे वो तस्करी से भी जुड़ गया। फिर 1995 के बाद
अपने परिवार को लेकर पाकिस्तान चला गया और वहां आतंकी बनकर भारत के खिलाफ साजिशें रचने लगा। वहीं इस पूरे मामले पर आईपीएस गंगाराम पुनिया ने बताया कि पानीपत में एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी कैराना का रहने वाला है, उसका नाम नौमान इलाही है। पूछताछ में सामने आया है कि वो खुफिया जानकारी पाकिस्तान को पहुंचा रहा था। मोबाइल फोन सीज किया गया है, पूछताछ चल रही है और आरोपी पर लगे आरोप सही पाए गए हैं।